जी। संजीव जी, आ रही है आपको आवाज मेरी? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ आ रही रही है, है, आ रही है, आ बोलिए। रही है। आ रही है, आ नीरज रही जी है, आ रही है। देखिए, मैंने अपना जो आपको आपका जवाब जय श्री राम से शुरू किया है, क्योंकि आपने शुरुआत में जय श्री राम की बात की कि आप बीच में लाए। तो मैं कहता हूं कि श्री राम सबके पास है, आपके पास भी है, नीरज जी के पास भी है, हमारे हेमंत जी के पास भी है, मेरे पास भी है। कण कण में राम है, तो हम राम को छोड़ ही नहीं सकते हैं। और राम जी तो हमारे संकल्प पत्र में है, तो हम सोते जागते उठते बैठते हम सब राम का नाम लेंगे ही लेंगे, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राम विरोधी है उन्होंने विरोध किया था, तो वो किस मुंह से लेंगे नाम? वो तो कम से कम अभी राम, देखिए रामनवमी आई है, रामनवमी पर किसी आपने एनडीए जो के अलावा इंडिया अलायंस के किसी नेता का कुछ शुभकामना भी देखा है कहीं ट्विटर पर, चाहे किसी सोशल मीडिया पर? नहीं आया है। तो ये लोग तो राम विरोधी हैं, तो इसलिए हम राम, राम हमारे, हम राम के, तो उनका सहारा भी है, वो संकल्प पत्र में हमारे थे और वो रहेंगे रहेंगे हम लोग के उससे जो है आज इतना भव्य मंदिर बना है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लड़ाई तो हमने लड़ी। एक जवाब ये हो गया। दूसरा, 400 पार का नारा है, माननीय गृह मंत्री जी ने 400 पार के नारे को किस तरीके से गिनवाया था एक चैनल को, बताने की जरूरत नहीं। कल का वोटिंग परसेंटेज भी आपने जो बताया वो देखिए, पहले थोड़ा सा वो था, लेकिन देर रात में जो सूचना आई थी उसमें थोड़ा सा कम अंतर हो गया था, गर्मी बहुत थी, इस चीज को भी माना जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज कह रहे हैं किस सहारे 400 पार जाएंगे, चाहे आपने बालियान जी की बात की, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं शुरू करके फिर पूरे देश का चुनाव है, तो हम लोगों को पूरे देश पर वार्ता करनी है। उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर चुनाव हुआ था और पिछले चुनाव में हम 50% पर हम थे। बाद में हमारा उपचुनाव में रामपुर उसमें जुड़ गया। तो अब इस बार इस 8 में 7 पर, लगभग 7 पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विजयी है। एक सीट में लड़ाई है कांटे की। ये आकलन हम अपने पार्टी की और अपनी बता रहे हैं। रही बात दूसरी कि अब 400 पार कैसे करेंगे? देखिए संजीव जी, जो कल वोट पड़ा है, चीजें लोग गए हैं, आप तो ये मानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है हर जगह, पन्ना प्रमुख से लेकर। संजीव जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, थोड़ा सा हामी भरें या उसको जो है झुठलाएं, थोड़ा जी, अच्छा जी, लगेगा हमको। जी। नहीं, संगठन तो नहीं। हमारा हाँ, मजबूत ठीक है, मानते ठीक है, हैं ठीक ना, है। हाँ, बाकी दलों से बेहतर संगठन हाँ, हमारा मानते हैं ना, पूरे हम देश की बात कर रहे हैं, हम एक हाँ। राज्य की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं तो हमारा खुलेआम ये संगठन बात कहता मजबूत हूँ। है, संगठन मजबूत है, हमारा पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई है, मान लीजिए एक पन्ना प्रमुख को 10 ही वोट की जिम्मेदारी दी गई होगी, वो निकलवा कर ले आएगा, वोट डलवाएगा। तो और उसके साथ हमारे बार बार कहा जाता है आरएसएस के लोग हमारी मदद करते हैं, तो वो करते हैं। हमारे जो है वो आरएसएस हमारी माँ है। अगर कोई जैसे हेमंत जी आरएसएस को गाली देते हैं, राहुल गांधी आरएसएस को गाली देते हैं, तो हम अपनी माँ की गाली सुनते हैं, लेकिन हम देश के लिए उनके साथ हैं, वो हमारी माँ है, तो वो लोग हमारी मदद करते हैं, ये करेंगे ही करेंगे। तो एक एक घरों से वोट निकलवा कर लाने का जो काम होता है, वो काम बड़े प्यार से हुआ है, कल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उत्साह का वातावरण है, संचरण है कि इस चुनाव में 102 सीट का चुनाव पिछली बार भी हुआ था, उसमें तमिलनाडु नहीं शामिल था, उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल था। 25 सीटें आंध्र प्रदेश की और 17-11 सीट कितनी है वहां वहां की शामिल थी। उसमें 48 सीटें इंडिया अलायंस वो अब उस समय यूपीए था, उनको आई थी। एनडीए को 48 सीटें आई थी और 10 सीटें अन्य को गई थी। 40 सीटें उस 48 में से भारतीय जनता पार्टी को थी। इस बार हम लोगों का आकलन है कि लगभग इस 102 में से 40 वो प्लस 18 से 20 सीटें और हमारी बढ़ रही, ये हमारा आकलन है। तो हम इसको बहुत बेहतर मानेंगे। 60% का हमने परफॉर्मेंस दिया है, ये शानदार है, और 400 हम ले आएंगे। देखिए, एक दो लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। तमिलनाडु में 5.5% की वोट थी हमारी 2014 में, 3.66 हो गया था 2019 में। अन्नामलाई जी के आने के बाद उनकी मेहनत, माननीय मोदी जी का मजबूत नेतृत्व, वहां पर इस बार हमको डबल डिजिट में ले जा रहा है। सीटें कितनी है ये तो राहुल गांधी जी जो है भविष्य वक्ता है वो बता सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज डबल डिजिट में जा रहा है, और वो कहां जाके रुकेगा ये जनता के ऊपर है।
हमारे ऊपर नहीं, लेकिन हम लोगों को ये आश्वस्त है, हम लोग डबल डिजिट पर। आंध्रा नहीं, एक मतलब एक समीक्षा हो रही है कौशिक जी, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए तो सबको वही भरपूर समय मिल जाएगा। ठीक है। अब आता हूं आंध्र प्रदेश में, टीडीपी के साथ हमारा गठबंधन हुआ। आंध्रा में हम जीरो थे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आंध्रा में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं टीडीपी के साथ मिलकर। तेलंगाना हमारा बहुत शानदार बढ़ रहा है, वहां पर लड़ाई बहुत अच्छी हो गई है। तो ये मानकर चलिए कि तमिलनाडु में जो बाइपोलर लड़ाई होती थी डीएमके और एआईएडीएमके, अब हमने उसको ट्रायंगुलर बना दिया है। इससे मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी साउथ के राज्यों में जो कम सीटें थी उसमें बेहतर था। जी अपने अपने दावे हैं, ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने जो समीक्षा की निश्चित तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि 102 सीटों में तकरीबन 51 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जीवन काल में कभी जीत सुनिश्चित नहीं की या वो जीत नहीं पाए। 51 सीटें लगभग है 50%, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अप एंड डाउन करती रही। 40 सीटें पहले से भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। यदि आप 400 पार करने की बात करते हैं तो आंकड़े ये बताते हैं कि कम से कम 75-76 के आसपास में पहले चरण के इस मतदान में या इलेक्शन में आपको सीटें मिले तो आप 400 पार करते दिखाई देंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात कह रही है कि जो 75-76 के आंकड़े आप बता